हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जस्ट अभी मैं फ़्रेश हो गया हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और आपको अगर मैं बताऊँ तो जस्ट अभी मैं ये नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ पुणे में। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं अभी ट्रैवलिंग करके आया हूँ तो अभी सोचा आज का भी व्लॉग बनाया जाए। तो चलिए अभी सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिस में और एक नज़र ऑफिस में लगा देते हैं और उसके बाद फिर बात की टास्क देखते हैं। तो पुणे की अगर मैं बात करूँ तो पुणे में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आई थिंक, क्योंकि सब जगह पानी बिखरा हुआ है। तो चलिए अभी तो ये देखिए कुछ इस तरह से पानी पानी होके सभी जगह पे। तो देखते हैं अभी। वैसे मैं अभी बाहर निकलूँगा तब और आपको दिखाऊंगा और देखेंगे हम। बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम जो है वो पूरा धीमा धीमा सा है। और चंद्रपुर के इससे इसमें और इस वेदर में काफ़ी फ़र्क है। जो इस टाइम पे चंद्रपुर पे थोड़ा गर्म जैसे लगता था, लेकिन यहाँ पे ठंडी ठंडी जैसी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं और आगे की देखेंगे अभी। वैसे बच्चे लोग लिफ्ट में काफ़ी ऐसे खेलने के चक्कर में कुछ भी करके रख देते हैं। तो इस वजह से किड्स को थोड़ा हमें केयर करना होता है कि वो लिफ्ट में जब कभी भी जाना आना करे तो उस टाइम पे किस तरह से भी ये करते हैं। और जो भी पेरेंट्स हैं वो उनको भी देखना होता है कि वो लिफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं। सब जगह के अगर हम छोटे छोटे काम भी ये किए तो काफ़ी काम ऐसे निकल जाते हैं हमारे, जो कि हमको फ्रेश होने के लिए भी टाइम लगता है। उसके बाद फिर बारीक बारीक सभी चीज़ें देखो और उसके बाद जो हमारा मेन टास्क है उसे कंप्लीट करो। और उसके बाद जो हमारा बाकी पर्सनल रहता है वो भी अच्छे से करो। तो ऐसे समय में ऐसे टाइम पे काफ़ी मतलब समय हमारा यहाँ वहाँ लगता है। तो हमें वही देखना है कि किस तरह से हमारा समय कहाँ पे जाने के लिए होना और कहाँ से मतलब हमें जो दिन मिला है उसे हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से उसे ये करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं। तो हमें वो सभी चीज़ें देखना है। पुणे सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी आई थिंक कंटिन्यू ही वो पानी चालू है। तो इस वजह से अभी जब कभी भी मैं आपको दिखूंगा तो हो सके तो उतना पानी में ही नज़र आते जाऊंगा। और अपनी रेडी को जो है वो कल मैंने उस गाड़ी से जो आया था तो वो मुझे कभी उस गाड़ी ने दिक्कत नहीं दी। तो चलिए अभी चलते हैं हम बाहर। देखिए पानी कितना भर गया, रास्ते ख़राब हो गए। काफ़ी अच्छे नाइट में जम के पानी होता है। तो इस तरह से अभी हल्की हल्की बाहर बारिश स्टार्ट है। तो आपको अगर मैं बताऊँ तो मेरे अभी 3 सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए हैं। एक मेरा ऑफिस में जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये वाला है सिस्टम। और मैंने एक वीडियो एडिटिंग इस पर घर पे एक सिस्टम जो बनाया था, वो आप वॉच किए होंगे शायद व्लॉग। तो वो एक सिस्टम और एक मेरा लैपटॉप जो कि वो काफ़ी अच्छा है। जब कभी भी मैं ट्रैवलिंग नहीं तो बाहर कहीं जाता हूँ तो उस टाइम पे मैं वो लैपटॉप यूज़ करता हूँ। तो ऐसे मेरे अभी 3 सिस्टम काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो और तीनों जगह पे ज़्यादा करके मैं रहता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे तीनों जगह पे अपने सिस्टम जो है वो रेडी करके रख दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें डेस्कटॉप पे वर्क करने का मन होता है और उस टाइम पे अगर डेस्कटॉप रहा तो हमारा वर्क काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस तरह से जस्ट ऐसे ही मैं अपना कल का जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो देख रहा था। और आपको अगर मैं बताऊँ तो चलिए अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर के कोई टास्क देखते हैं। और मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं अभी ईवी बाइक लेने की सोच रहा हूँ कि किस तरह से हम सिटी में अगर ईवी बाइक चलाए तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है पेट्रोल के कंपेयर में। तो ये ही चेक करने के लिए अभी मैं एक ऐसे ही बाइक लेने जा रहा हूँ, जो कि अभी मैं 3-4 जगह पे विज़िट करूँगा शोरूम में। और जहाँ पे मुझे लगा कि सही प्राइस है और अच्छी बाइक है और सभी रिव्यू उसके चेक करूँगा। अभी मैं वही रिसर्च कर रहा था तो सभी मैं देखूँगा और उसके बाद मुझे जो लगा वो सिलेक्ट करूँगा। अभी पिछली बार आपने देखे होंगे
होंगे, मैंने एचबी टेक का इलेक्ट्रिक का एक व्लॉग अपलोड किया था। तो ऐसे ही मैं अभी सामने चल के और कुछ अब आपको भी आपके साथ भी शेयर करते जाऊंगा। और मैं अभी एक परचेज़ भी करने वाला हूँ, तो वो करने के बाद मैं आपको उसके बारे में सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगा कि किस तरह से रहता है और क्या रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले अभी बाहर निकलते हैं। और बारिश का टाइम चालू है, तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि बाइक से जाऊँ कि एक्टिवा से जाऊँ, तो देखते हैं अभी। पहले हम स्विफ्ट को जो है वो घर पे रख देते हैं और उसके बाद फिर मैं बाइक लेके निकलता हूँ। अभी बारिश का भी देखना होगा कि अगर बारिश में हम अभी बाहर जाते गए तो किस तरह से करना होता है। बीच में मैंने लिया था, अभी वही मुझे देखना होगा, मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट इसमें। सबसे पहले किसी भी बात की अगर हम नोट करें तो हमें जो भी हम ये कर रहे हैं उसमें केयरफुली हमें सभी चीज़ें करना होता है। लाइक मौसम का भी उसी तरह से है, अगर धूप है तो उसकी केयर करना होता है, बारिश है तो उसकी केयर करना होता है, तो ठंड है तो उसकी केयर करना होता है। तो ये सभी चीज़ें अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम कंफर्टेबली और अच्छे तंदुरुस्त रह सकते हैं। मौसम कोई भी रहो, हमें क्या, जो हमें हमारा वर्क है उसे सिर्फ दिन में कंप्लीट करना है। तो चलिए अभी बारिश आए तो भी चलेगा, लेकिन अभी हमें एक बार मैं एक शोरूम विज़िट करने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम विज़िट करेंगे और देखेंगे प्राइस कितनी है, क्या है, और वो बाइक किस तरह से है। तो सभी चीज़ें इस व्लॉग में मैं आपको एंड में बताऊँगा। एक बार मुझे अभी स्विफ्ट को भी अच्छा करना है। बहुत दिनों से मैंने स्विफ्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अभी आपने देखे होंगे मैं जब गया था तब अपने वो रेडिगो से गया था, तो इसलिए अभी लगभग 10 दिन हो रहे हैं मैंने इससे चलाया नहीं हूँ। तो चलिए अभी ऑफिस को अभी तो फ़िलहाल मैं यही लेके आया था मॉर्निंग में, और जब भी ब्रेक करने के लिए मैं वॉक करते ही गया था। बारिश इतनी ज़्यादा है और रास्ते इतने ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से तो चलिए अभी हम इसे घर पे रख देते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे हम। और स्विफ्ट गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो स्विफ्ट गाड़ी अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हम कहीं जाते हैं तो उस टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट है। बारिश के टाइम पे गाड़ी चलाना बोले तो बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है। और जब मैं नाइट को आया था उस टाइम पे बारिश भी थी, तो वहाँ पे तो और दिक्कत वाली बात है, क्योंकि नाइट में बारिश लगते रहे उस टाइम पे गाड़ी चलाना सबसे बड़ा टास्क है, हार्ड टास्क है। इस तरह से अभी जस्ट मैंने स्विफ्ट रख दी है और अभी हम चलेंगे बाइक से, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाइक से नहीं गए। और ऐसे टाइम पे रॉयल एनफील्ड से मतलब कहीं जाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर एक्टिवा की मैं बात करूं तो एक्टिवा ऐसे बारिश के टाइम पे स्लिप होती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड बाइक की अगर बात करें तो वो उतनी खास स्लिप नहीं होती है और ऐसे टाइम पे अच्छे से मतलब कहीं से भी निकल जाती है। वैसे अभी 1 वीक में वहाँ था, तो तब तक तो बाइक को कोई हाथ नहीं लगा है, तो देखते हैं अभी। तो ये अभी मुझे एक ईवी बाइक नज़र आई पार्किंग में। तो ऐसे ईवी कई सारे हैं, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी अच्छी ईवी है। और वही मैं अभी आपको 4-5 ईवी के बारे में सामने चल के व्लॉग्स देते जाऊंगा। और अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो कोमाकी की है, तो वो भी हम देखेंगे एक बार। ऐसे रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे रास्ते में अपनी रॉयल एनफील्ड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये स्लिप नहीं होती है और कुछ नहीं। और वह एक्टिवा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे रास्ते में काफ़ी स्लिप होती है। तो चलिए अभी हम नॉन स्टॉप यहाँ से निकलते हैं। और ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक कुछ इस तरह से है। और जस्ट अभी मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ, नॉन स्टॉप चलने वाला हूँ, और आपको सामने के व्लॉग में मैं फिर पूरी डिटेल बताऊँगा।
अभी जस्ट मैं विज़िट करके आया हूँ। आई होप कि आपको सामने आने वाले व्लॉग में मैं सभी चीज़ें उसके उस ईवी बाइक के बारे में बताऊँगा। अगर मेरा अभी तक का आपको व्लॉग ये पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल।